जय माता की, जय माँ नागेश्वरी। मैं निखिलेश शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज मैं आप लोगों को एक ऐसी जानकारी देने वाला हूँ जो ज़्यादातर लोगों को नहीं पता है। आज का टॉपिक है कि शंख, जो कि शंख हम जो बजाते हैं वो शंख ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है, तो उसे कैसे परखा जाए। अब जहाँ तक हमें तो पता है उसके बारे में, फिर भी बहुत अच्छा तरीका है जो दैविक शक्तियों का अनुसार, मतलब जीवित जागृत अवस्था को भी आप पहचान सकते हो कि उसमें कुछ नहीं है, फिर भी वो बोल रहा है, अपनी जो व्याख्या है कर रहा है। शंख जो होता है वो समुद्र में मिलता है, और समुद्र में जो मिलने वाला शंख होता है वो ब्रह्म स्वरूप कहलाता है। जैसे कि नर्मदेश्वर शिवलिंग प्राण प्रतिष्ठा करने की ज़रूरत नहीं होती है, और शालिग्राम जो होते हैं उन्हें भी प्राण प्रतिष्ठित करने की ज़रूरत नहीं, वैसे ही शंख भी ब्रह्म के समान होता है, ब्रह्म रूपी होता है, उसमें प्राण प्रतिष्ठित रहता है, प्राण रहते हैं। और एक बात और है, मैं कह दूं पहले ही, ताकि बाद में मैं वो भूल जाता हूं कभी। यदि आप लोगों को मेरा माता रानी के पास से जो भी आप लोगों को यदि यह मेरा वीडियो पसंद आए और अच्छा लगे, मेरी जानकारी, दी हुई जानकारी, मेरा जो भी माता के तरफ से मुझे ज्ञान मिला है उस ज्ञान का मैं धीरे धीरे साझा करने का कोशिश कर रहा हूँ, ताकि जन कल्याण, मेरा तो उद्देश्य है माता का सेवा करना और जन कल्याण, जनमानस का कल्याण करने हेतु जो माता ने मुझे ज्ञान और कुछ शक्तियाँ जो उपलब्ध कराई हैं, तो उसका मैं सदुपयोग करके अच्छे धाम और अच्छे माता के शरणागत होने का मेरा मार्ग है। तो मुझे और कुछ नहीं है, लेकिन आप लोगों से ये आशा ही है कि यदि आप लोगों को पसंद आए मेरा ये, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें और समस्त लोगों तक इस जानकारी को पहुंचाएं जिन्हें नहीं पता है। कुछ भक्त लोग शंख लेते समय उन्हें दुविधा रहती कि ओरिजिनल है क्या डुप्लीकेट है, तो इस तरह से आप परख सकते हैं, जो कि स्वयं वही बताएगा कि मैं ओरिजिनल हूँ, मैं ही हूँ। तो आप लोगों को एक बार मैं दिखा देता हूँ, माता रानी के दर्शन भी कर लीजिए आप। ओम शक्ति परमेश्वरी। ये देखिए, यह है हमारी नाग माता, महामाई जगदम्बा आदि पराशक्ति। माता रानी के दर्शन कर लीजिए। ये हैं, इनके बारे में बाद में शायद सेतार गणपति देव हैं, इनके बारे में बाद में बताऊँगा आप लोगों को। और ये माँ काली हैं, मिली हुई हैं, इनके बारे में नेक्स्ट टाइम बताऊंगा। ये भी शंख मिला है। और आपका टॉपिक है ये दक्षिणावर्ती शंख है, और ये शंख है बजाते हैं जो बहुत अच्छी बजती है। ये देखिए, ये एकदम इसकी ऐसी है। ये शंख बजाने के लिए है, और ये वामी शंख है, मतलब इसका मुख जो रहता है इस साइड खुलता है, तो इसको वाममुखी शंख बोलते हैं। और ये दक्षिणावर्ती शंख होता है, इसके बजाया नहीं जाता, ये जलधारण। ये दक्षिणावर्ती शंख जो होता है वो महालक्ष्मी को अति प्रिय होता है, महालक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है, ये दक्षिणावर्ती शंख है। तो इसमें भी डुप्लीकेट बना के पैसे कमाने के लिए लोग बहुत कुछ करते हैं, तो इसे परखने का मुझे भी नहीं पता था, लेकिन माता की कृपा से मुझे इसका ज्ञान हुआ कि कैसे परखा जा सकता है ओरिजिनल शंख क्या होते कैसे है। तो आप सभी को मैं वो जो मुझे जानकारी प्राप्त है, मैं वो आप सभी से शेयर कर रहा हूँ। तो आप लोगों को मैं ये बताने जाऊँ, तो आप देखिए ध्यान से, मेरे से सुनिए और देखिए वीडियो को। आप स्किप ना करें, कट ना करके भगा के ना देखें, क्योंकि जानकारी अच्छी से अगर आपको चाहिए तो मुझे क्या है, जिससे भी पहुँचे तो अच्छी से जानकारी ले तो अच्छी बात है। आगे आपकी इच्छा, जैसा आपके समय अनुसार आपको जैसा उचित लगे। तो मैं आपको ये शंख दिखा रहा हूँ। ये
चाहे तो मैं इसे एक बार बजा के आप लोगों को दिखा देता हूँ कैसा बजता है। बहुत अच्छी आवाज़ इसकी है। और शंख बजाने के बाद उसे धोकर रखें, क्योंकि प्रत्यक्ष ब्रह्म रहते हैं। जूठा शंख कभी भी ना रखें और उसका ध्यान दें कभी भी पूजा करने के बाद। तो आप लोग जब ये शंख ख़रीदें या कभी नया ख़रीदें या घर में है भी तो आप कभी भी आसान तरीके से आप इसे समझ सकते हैं। इसमें ये जागृत ब्रह्म है और इसमें आवाज़ आप इसे, ये जो इसका होल है, आप इसे अपने कान के तरफ यहाँ सटाए और आपको सटाने के बाद समुद्र का आवाज़ आएगा एकदम, इस प्रकार से आवाज़ आता है। तो ऐसे तो आप लोग जब तक शंख लगाएंगे नहीं कान पे तो मालूम नहीं पड़ेगा कैसा है, क्योंकि अगर मैं ट्राई करता हूँ, अगर ये आवाज़ शायद मोबाइल में अगर गई थोड़ी मात्रा से तो सुनाई दे सकती है, मैं बोल नहीं सकता, लेकिन तो आप मैं गारंटी तो नहीं बोल सकता सुनाई देगा या नहीं, पर आप लोग इस प्रकार से समुद्र का आवाज़ आता है। इसमें से इसमें आ रहा है, ये हो गया। ये अपना जो है आप लोगों को बताया था मैंने कि एक वामी है, इस बामें साइड में जो ओपन होता है उसे वामी शंख बोलते हैं। और ये दाहिने हाथ इस साइड में खुलता है, इसे दक्षिणावर्ती शंख कहते हैं। इसका देवी देवताओं का अभिषेक पूजा आदि करने के लिए इस्तेमाल होते। लक्ष्मी का प्रिय शंख है, इसे लक्ष्मी स्वरूप माना जाता है, प्रत्यक्ष लक्ष्मी होती हैं। तो दिवाली के दिन वाम दक्षिणावर्ती शंख की पूजा होती है। धन संपदा प्रदायिनी श्री महालक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। और जो लक्ष्मी जी हैं, क्षीर सागर, क्षीर कन्या, समुद्र तनया कहते हैं उन्हें। तो महालक्ष्मी समुद्र मंथन से प्रकट हुई थी, तो इसीलिए वो समुद्र तनया हैं, समुद्र देव की पुत्री हैं। तो उन्हीं को समर्पित प्रत्यक्ष लक्ष्मी मानी जाती हैं, ये भी है। और ये जो देखिए आप लोग लक्ष्मी स्वरूप ये पीली कौड़ी है, इसका बाद में मैं पूजा विधान कुछ रहता जो धन संपदा पूजा होती है पीली कौड़ी के बारे में, उसका बाद में बताऊंगा। लेकिन आज का टॉपिक शंख है, इसलिए मैं इसके बारे में ही। अब इसमें भी कान पे लगाएंगे तो इसमें समुद्र का आवाज़ आता है, तो आप लगाएंगे सुनेंगे। और जो कोई लगा के सुनेंगे, अगर उन्हें सुनाई दे रहा है क्या है कुछ उसके बारे में और कुछ पूछना है तो मुझे बेझिझक आप लोग कमेंट कर सकते हैं, मैसेज करें, उसका मैं रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। और इसके जो है लोगों तक आप इसे शेयर करें, जानकारी लोगों को तक दें, ताकि जो भी भक्तजन हैं कोई शंख लेना चाह रहे हैं तो उन्हें मन में डाउट आता है कि डुप्लीकेट है या ओरिजिनल है। तो इस प्रकार से आप परखें। जिसमें समुद्र की आवाज़ आ रही है वो प्रत्यक्ष जागृत शंख है, वो प्रत्यक्ष ब्रह्म स्वरूप है। तो ये हो गया आपका। और एक शंख तो बहुत सारे हैं, और ये शंख है, देखो ये नारायण शंख बोलते हैं इसको। ये नारायण शंख है, एक कृष्ण शंख और जिसके कांटे वो भी मेरे पास हैं, लेकिन फ़िलहाल यहाँ पे नहीं, वो घर पे है। ये नारायण शंख है, ये मुझे माता और एक काली की माता की प्रतिमा थी, ये मुझे कहीं मिला हुआ है, लेकिन दिखा रहा हूँ आपको। ये नारायण शंख बोलते हैं इसको, विष्णु शंख बोलते हैं। ज़्यादातर करके ही पूजा में लोग यूज करते हैं, इसका ज़्यादा उपयोग होता है। इसके बंगाल में चूड़ियाँ भी बनती हैं इस शंख से, कट करके चूड़ियाँ बनती हैं। वहाँ पे शादी वगैरह होती है तो सुहाग, सौभाग्य का निशान, सुहागिन औरतें इसकी चूड़ियाँ डालती हैं। तो
इस पे देखो डिजाइन वगैरह भी ऐसे बनाए रहते हैं। और ब्राह्मण ज़्यादातर करके मंदिरों में ये पूजा इस विष्णु शंख को उपयोग में लेते हैं। तो इस प्रकार का है। तो आशा करता हूँ आप सभी को यह जानकारी अच्छी लगी है। और यदि अच्छी लगी है तो आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे शेयर करें, लोगों तक इसकी जानकारियाँ पहुँचाएँ। ओम शक्ति। जय माता की, जय माँ नागेश्वरी। ओम शक्ति।